हेलो एवरीवन, यदि आप इस सीटेड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण पेडागोजी को देखेंगे, जिसमें एनसीएफ से संबंधित और पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी टैग वर्ड हैं और साथ ही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ का जो पूरा नाम होता है वह होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 5। देखिए इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज बनाया गया है जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद में हम लोग जानने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला जो सिद्धांत है इसका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का कि स्कूल को ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। यानी ज्ञान को केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि स्कूल के साथ साथ बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। उसके बाद में याद रखिएगा कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त बनाना चाहिए। यानी ये पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार कही जाती है कि पढ़ाई को रटंत विद्या यानी रटने से अलग करना चाहिए, रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए। और इसके बाद में कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। यानी पाठ्यचर्या 2005 से बताया गया है कि जितने भी पाठ्य पुस्तक होते हैं वो एक केंद्र पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बताया जाता है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। यानी विद्यालय में जितने भी तरह के शिक्षाएं दी जाती हैं उन तमाम गतिविधियों को अलग अलग गतिविधियों से उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। और इसके बाद में कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थावन विद्यार्थी तैयार किए जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या इसका सुझाव है। तो बालक सक्रिय हैं। याद रखिएगा यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि बालक सक्रिय होते हैं निष्क्रिय होते हैं। तो याद रखिएगा बालक जो होते हैं ये एक्टिव होते हैं यानी सक्रिय होते हैं। वे स्वयं से जाने और सीखने और नई नई चीज़ों का आजमाएं, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं सुधार करें। यानी जितने भी छोटे बच्चे होते हैं छोटे छोटे वस्तुओं को तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, गलतियां करते हैं और फिर से सुधार भी करते हैं। सीखना सक्रिय एवं सामाजिक गतिविधि है। सीखना जो होता है ये लर्निंग एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो सामाजिक गतिविधि कहलाती है। देखिए सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने में जो यांत्रिकता जो होती है ये बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो सिखाने के लिए स्टूडेंट को डराते हैं, अनुशासन बताते हैं। तो ऐसे स्थिति में सिखाने के लिए बच्चे में डर और अनुशासन के जगह में उसके अंदर आनंद एवं संतोष से उनके पाठ्यचर्या को जोड़ना चाहिए। उसके बाद में याद रखिएगा कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय इत्यादि सब जगह महत्वपूर्ण मान जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान देनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट अपनी मातृभाषा अपनी घरेलू भाषा का यदि प्रयोग कर रहा है तो उसे वहाँ पे प्रताड़ित ना कर उससे भाषा का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा एवं गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषी कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं में जिसे त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। अब यहीं से सवाल पूछा गया था कि बहुभाषी कक्षा में कितने भाषाओं का संगम होता है। को 3 भाषाओं का संगम होता है। आइए जान लेते हैं कि त्रिभाषा जो सूत्र होता है ये किस चीज़ की वकालत करता है। तो पहला ये है कि इसके भाषा की 4 कौशल की बात की गई है। यानी इसमें क्या होता है कि बहुभाषी कक्षा में 4 भाषाओं के कौशल की बात की जाती है जिसमें से आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये होती हैं 4 कौशल जो बहुभाषी त्रिभाषा के सूत्र में माने जाते हैं। उसके बाद में कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर इत्यादि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए।
सज़ा एवं पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी हो सके तो बहुत ना के बराबर स्टूडेंट को सज़ा यानी दंडित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे पुरस्कृत उसकी सराहना की जाए। सह शैक्षिक गतिविधियों से बच्चों के अभिभावकों यानी पेरेंट्स को जोड़ा जाना चाहिए। विशाल पाठ्य पुस्तक जो मोटी किताबें होती है शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, यानी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोटी किताबें को देखकर अचानक से वो डर जाते हैं और वो इस चीज़ से घबराने लगते हैं कि इतनी मोटी पुस्तक को हम किस प्रकार से पढ़ें कि हम सफल हो सके, तो इसी चिंतन में वे असफलता हो जाते हैं यानी असफल हो जाते हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थगित की जाए। पुस्तकालय जिसको लाइब्रेरी में कहते हैं कि लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए, यानी जितने भी कॉलेज विद्यालय में जो लाइब्रेरी होती हैं उससे बच्चों को उसके रुचि के आधार पर उसे स्वयं कहना चाहिए कि जाओ आप अपने मन से कोई भी पुस्तक का चयन कर सकते हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा को अकादमिक संसाधन एवं नवाचार इत्यादि समय पे पहुंचाने जाना चाहिए। देखिए समुदाय जिसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं को मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। और यहाँ भी जो संसाधन जो होते हैं रिसोर्स जो शब्द होते हैं ये आपके पॉजिटिव टैग होते हैं जो आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। और इसके बाद में याद रखिएगा कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या होना चाहिए, यानी तमाम बालकों को चारों ओर से विकास की ओर उसे अग्रसर करना चाहिए, बढ़ानी चाहिए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए, है ना जी। उसके बाद में अब हम लोग जानते हैं कि एनसीएफ 2005 5 विद्यार्थियों पर जोर देता है। कौन कौन से विद्यार्थियों पर एनसीएफ 2005 जोर देता है, बल देता है? तो पहला होता है करके सीखना, ठीक है जी, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और पांचवा जो होते हैं वो मिक्स्ड मेथड यानी मिश्रित विधि होते हैं। देखिए एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना के अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया विविध उपायों के द्वारा बच्चों हेतु सहायता करता है। अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव जो टैगवर्ड होते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में केवल, मात्र और सिर्फ यानी ओनली इत्यादि लगा हो तो ये आपका निगेटिव वर्ड होते हैं, ये कभी भी आपके सही नहीं होते हैं। ये सचिन सर का भी मानना है। और इसके बाद में किसी भी वाक्य यानी किसी भी ऑप्शन में यदि दंड जिसको सज़ा बोलते हैं, इंग्लिश में पनिशमेंट बोलते हैं, इत्यादि लगा हो तो ये आपका निगेटिव वर्ड होते हैं। सचिन सर का कहना है कि ऐसे शब्द सही नहीं होते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका जवाब आपको स्वयं देना होगा। कहता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? पहला इसमें दिया गया प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर उसके महत्व को बल देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके उन दंडित करके। देखो दंडित बुलाएगा ना जी, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो ये चारों ऑप्शनों में आपको क्या सही जवाब लगता है कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बाद में निगेटिव वर्ड हम लोग और जान लेते हैं। पहला होता है रटना। किसी भी चीज़ को रटने यानी रटंतु विद्या प्रणाली की बात की जाए तो हालांकि नई रूप जो शिक्षा नीति है वो 2005 में रटंत प्रणाली से मुक्त शिक्षा को किया गया है। और याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी निगेटिव टैगवर्ड होते हैं। ऐसे जो भी ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। पहला ऑप्शन में है कि प्रणीत अधिमुखी लक्षणों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यथवंत याद करने पर जोर देकर। देखिए ना, याद करने पे जोड़ा गया बिल्कुल गलत है, बच्चे को दंड देकर बिल्कुल गलत है, फिर जोर देकर बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर जितना हो सके ऑप्शन में कुछ आप ऐसे आंसरों का चयन करने की कोशिश कीजिए जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बड़ाई सिद्ध करता हो, उनका ज़्यादा प्रशंसनीय ऑप्शन हो, वहीं आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है।
अब अगला हम लोग निगेटिव पॉजिटिव को देखते हैं। देखिए कहीं पे व्याख्या और व्याख्यान लगा हो तो ये आपका निगेटिव होते हैं। इसका जो पॉजिटिव वर्ड होता है वो अवसर होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि शिक्षक बच्चों को जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकता है। यानी बच्चों के जितने भी जटिल एवं कठिन प्रश्न उत्तर होते हैं उन सभी अवधारणाओं को समझकर किस प्रकार से सहज करेगी ताकि तमाम छात्र छात्राओं को बढ़िया तरीके से बात समझ में आ सके। तो पहला उसमें दिया गया एक व्याख्यान करके, देखिए व्याख्यान आ गया, नेगेटिव वर्ड होते हैं ये बिल्कुल गलत हो जाएंगे। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, देखिए अवसर आ गया, ये आपका आंसर सही हो सकते हैं। बार बार यांत्रिक अभ्यास करने के द्वारा अन्वेषण एवं परिचर्या के लिए अवसर उपलब्ध करके, तो आपको जो उपलब्ध वाले जो शब्द दिख रहे हैं यही आपके टैगवर्ड जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। देखिए पॉजिटिव टैगवर्ड एक और होते हैं लोकतांत्रिक, जिसको हम लोग प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं। जैसे कि देता है कि निम्नलिखित में से कौन से बच्चे का संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला इसमें दिया गया कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का काज है, बिल्कुल गलत है, ये दोनों का काज है। कक्षा या कक्ष में नियंत्रित परिवेश, कक्षा या कक्ष में अधिकारवादी परिवेश, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे प्रजातांत्रिक एक टैगवर्ड है जो पॉजिटिव की ओर हमें संकेत करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीटेट एग्जाम पेपर के लिए इम्पोर्टेंट एनसीएफ से संबंधित तमाम क्वेश्चनों को देख लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं 1 से 2 नंबर में। आशा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।